अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड बाइसेक्शन मेथड। और एक क्वेश्चन मैंने एज एन एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व किया हुआ दिखाया था और बताया था कि उसमें आप लोग जो हैं वो वैल्यूज़ कैसे लेते हैं। एंड आई थिंक कि आप लोगों को उसकी जो है वो समझ आ गई होगी। ना समझ आई हो तो आज का लेक्चर देखकर आपको 100% इस मेथड की जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, हमारे पास अब क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 to 4 DP मीन डेसिमल प्लेस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड से हम लोगों ने इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास जो है अब हम आज जो सीखेंगे स्टेप्स सीखेंगे कि कैसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आप जो है बाइसेक्शन मेथड में यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी वो आपसे कह दे ऐसी स्टेटमेंट आएगी वो कहेंगे बाइसेक्शन मेथड से सोल्व करें, आपने सबसे पहले कहना है कि गिवन ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। इसका मतलब है कि वो वैल्यूज़ दे रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला जो टेबल बनाएंगे वो कुछ इस तरह का बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू होगी, एक होगी एफ ऑफ एक्स की। x का मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है ये वाला फंक्शन हमारे पास, और x का मतलब है कि हम x की जो है 0 1 2 3 जो भी वैल्यूज़ रखते जाएंगे इस फंक्शन में और आंसर लगाते जाएंगे। ये आप लोगों को मैं कैलकुलेटर से सीधा करना बताती हूँ कि कैसे करते हैं हम। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ये आप इसका कोड देख लें कौन से वाला है, ठीक है। इस कैलकुलेटर को लेना है, इसमें सिंपल आपने पहले करना है ऑन करने के बाद जब हम मोड का बटन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 जो है ना वो चीज़ें शो होंगी कि आपने किस चीज़ में करना है इसे। हम लोग 7th वाले को क्लिक करेंगे टेबल, और यहाँ पे हम लोग अपनी दी गई इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे है हमारे पास ये, हम लोग जब अल्फ़ा करेंगे और यहाँ पे इसको दबाएंगे तो x आ जाएगा। फिर स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर करेंगे -2, ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि हम लोगों ने स्टार्ट कौन सी वैल्यू से करना है। हम 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 0 किया प्रेस, देन इक्वल किया, फिर वो कह रहे हैं एंड आप 5 पे कर देंगे कि मतलब जो टेबल शो होगा उसमें x की वैल्यूज़ 5 तक जानी चाहिए। तो हम कह देंगे हाँ जी 5 तक कर लेते हैं हम। तो स्टेप 1 में करना है जी, इक्वल का साइन दोबारा से दबाएंगे तो ये हमारे पास एक टेबल शो हो जाएगा। पास करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टेबल शो हो रहा है हमें, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं कि x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट की है और आंसर क्या आ रहा है -2 -1 2 3 ऐसे, ठीक है। मैंने 0 से स्टार्ट किया था इसलिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखूँगी 0। 0 पे आंसर क्या आया था मेरी, जब मैंने 0 पुट किया तो आंसर आया -2, यानी एफ ऑफ एक्स के आगे क्या लिखना है -2। नेक्स्ट पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट होगा और 3 पुट होगा ना। सिंपली कैलकुलेटर से देख के हम वैल्यूज़ लगाते जाएंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पे देखें 0 पुट किया तो आंसर आया -2। जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है -1, तो -1 लिख लेना है। यहाँ पे आगे आ रहा है हमारे पास 2, नीचे जाएं, थ्री पे हमारे पास आंसर आ रहा है 7, ठीक है। ये आप लोग सिंपल, इसका मतलब ये है कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा टेबल बनाने को आए तो आप ऐसे कैलकुलेटर में वैल्यू फीड करें और टेबल से हम बता दें कि इधर से इधर तक वैल्यूज़ चाहिए और सिंपल उसको निकाल लें, ठीक है। वरना सिंपली भी हम लोग इससे सिंपली तरीके से इसमें 1 2 3 4 रख के फिल कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कैलकुलेटर से ही करना है आपने। यहाँ पर हमारे पास ये बन गया एक टेबल। इस टेबल को आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास -2 -1 2 और 1 के पास वैल्यू है। मैंने बताया था कि जो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी उसका साइन एफ ऑफ बी की वैल्यू से ऑपोजिट होना चाहिए। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, और होनी भी पास पास चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग इंटरवल लेंगे 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि इसमें जब हम फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है +2, ठीक है।
और जब फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है -1। और ये दोनों एक पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव दे रहा है और हैं भी एक दूसरे के करीब करीब। तो हम इंटरवल क्या लेंगे 1 से 2 के दरमियान। इंटरवल में जो वैल्यू लिखनी है वो x की लिखनी है, ये f(a)f(b) की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब हम लिख लेंगे इनकी वैल्यूज़। मीन्स हमारे पास जो है वो इस टाइम a की वैल्यू 1 बन गई, b की वैल्यू 2 बन गई। यहाँ पे x हम लोग लिखेंगे कि अगर x 1 हो, इसको हम कर लेते हैं a लेट, फिर हम b लेट करते हैं, x के इक्वल वो बन जाएगा हमारे पास 2। f(a) हमारे पास क्या आया -1, f(b) क्या है हमारे पास +2। कहाँ पे, यहाँ पे -1 ही था, 2 पे क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। इधर से हम लोगों को पता लगा कि जो हमारे पास उन्होंने कहा है आपने निकालना है ज़ीरोथ रूट निकालनी है इसकी। ठीक है, ज़ीरोथ रूट का मतलब है आपने जो टेबल बनाना है, जैसे मैंने कल एक टेबल बनाना प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखाया था बाइसेक्शन मेथड के लिए। उसमें जब लास्ट वाली वैल्यू f(c) की वैल्यू 0 हो जाती है ना, वो वाली रो वो निकालने को कह रहे हैं आपसे। ठीक है, अब हम वही टेबल बनाना सीखेंगे कि वो टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पे देखें मैंने 6 लाइंस लगाई हैं। आपने जब भी इसका बाइसेक्शन मेथड का टेबल बनाना है ऐसे ही 6 लाइंस लगानी है। सबसे पहली पे लिखना है a, सेकंड वाली पे b, थर्ड पे f(a) यानी फंक्शन में a की वैल्यू पुट करके क्या आंसर आ रहा है, फोर्थ पे f(b), ये आप इससे पहले भी लिख सकते हैं लेकिन ये ऐसे आसानी हो जाती है। फिर c एंड देन f(c) यानी फंक्शन में जो c की वैल्यू आई है उसको पुट करने से क्या आ रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम इस टेबल को देखते हैं हमारे दिमाग में आता है हमने a b की तो पीछे निकाला था, c कहाँ से आया। c का फार्मूला हमारे पास बाइसेक्शन मेथड में हमें दिया जाता है कि c जो है हमारे पास हमेशा इक्वल होता है a + b डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं हम। ठीक है, a + b डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास c का फार्मूला होता है। चलें हम अब स्टार्ट करते हैं। पीछे से हम देखें कि हमारे पास जो फंक्शन हम लोगों ने लिमिट्स कौन सी ली थी 1 और 2, 1 और 2 से स्टार्ट किया था। फर्स्ट पे मैं लिखूँगी 1, सेकंड पे b की जगह मैं लिख लूँगी 2। f(a) पे यानी फंक्शन में a की वैल्यू पुट करने से मेरे पास आंसर आया था -1, और जब मैंने b की वैल्यू पुट की थी तो आंसर क्या आया था 2। यही आया था ना पीछे हम लोगों के पास। अब c था हमारे पास, c का फार्मूला था a + b डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 किया = 3 आया, 3 डिवाइडेड बाय 2 = 1.5। ठीक है, अब इसको फंक्शन में पुट करना है हमने।